हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप गलत आईटीआर फाइल कर देते हो या गलत तरीके से आईटीआर फाइल कर देते हो और फाइल करने के बाद पता चलता है कि आपसे गलती हो गया है, तो अब उसको सही कैसे किया जा सकता है। बहुत ही आसान तरीका है। आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। अब रिवाइज बोलना तो आसान लगता है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे रूल है और उससे ज्यादा तो डाउट है लोगों के मन में। तो उन सब चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिवाइज रिटर्न कैसे फाइल करना है ई फाइलिंग पोर्टल पर, उसको भी देखेंगे। रेफरेंस के लिए बीच बीच में पिछले साल का भी डेमो हम इस वीडियो में यूज करेंगे, लेकिन वो इस साल भी रिलेवेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ही आ जाता है कि रिवाइज रिटर्न तब फाइल किया जाता है जब आपने ओरिजिनल रिटर्न ऑलरेडी फाइल किया हुआ है। लेकिन एक एडिशनल कंडीशन भी यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगा। ओरिजिनल रिटर्न आपने फाइल किया हुआ है, उसके साथ साथ ही आपने उसको वेरीफाई भी किया हुआ है। अगर वेरीफाई किया हुआ है तभी आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर ड्यू डेट के बाद आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया हुआ था, तो क्या उसको हम रिवाइज कर सकते हैं? तो बिलेटेड रिटर्न को भी आप रिवाइज कर सकते हो और कितनी बार भी कर सकते हो। बहुत पहले ये रूल होता था कि ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल करोगे तो उसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब वो रूल चेंज हो गया है। उसके बाद दूसरा एक सवाल आता है कि हमने ओरिजिनल आईटीआर फाइल किया और वो प्रोसेस भी हो गया है, तो क्या हम रिवाइज कर सकते हैं आईटीआर को? तो इसका जवाब है आप जरूर आईटीआर को रिवाइज कर सकते हो, भले उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया हो। काफी लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि आईटीआर प्रोसेस हो गया, रिफंड भी आ गया है, अब हमें फिर से आईटीआर को रिवाइज करना है। तो आप जरूर रिवाइज कर सकते हो। अगर रिवाइज करते समय टैक्स लायबिलिटी बन रहा है तो इनकम टैक्स का पेमेंट भी आप कर सकते हो, और अगर कुछ बैलेंस अमाउंट बन रहा है जिसका आपको पेमेंट करना है तो उसका डिमांड नोटिस भी आ जाएगा। एक और सवाल आता है कि ओरिजिनल आईटीआर हमने पुराने टैक्स सिस्टम के हिसाब से भरा हुआ था, अब क्या रिवाइज रिटर्न हम नए टैक्स सिस्टम के हिसाब से कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जरूर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है ओरिजिनल आईटीआर भरते समय आप नए टैक्स सिस्टम के लिए एलिजिबल थे, तब आप रिवाइज रिटर्न भी नए टैक्स सिस्टम के हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि उसके भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। उसके बाद सवाल आता है कि हम कितनी बार आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, कोई भी लिमिट नहीं है। ड्यू डेट से पहले आप अपने आईटीआर को कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम। ठीक है, रिवाइज रिटर्न का नॉर्मल ड्यू डेट 31 दिसंबर होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट एक्सटेंड कर देता है ड्यू डेट को। अब फ्यूचर में ऐसा कोई भी इवेंट होता है तो आपको हमारे चैनल पर पता चल जाएगा, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये कुछ बेसिक डाउट्स थे जो बहुत बार पूछे गए थे, तो हमने यहाँ पर कवर कर लिया हुआ है। अब रिवाइज रिटर्न फाइल करते समय किन बातों का ध्यान देना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपने ऑलरेडी आईटीआर फाइल किया हुआ है तो डैशबोर्ड पर ही आपको फाइल रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन मिल जाता है। कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि हमने ओरिजिनल आईटीआर ऑनलाइन फाइल किया था, क्या अब ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं रिवाइज रिटर्न को? तो इसका जवाब भी सिंपल है, यस जरूर कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड होते हैं, चाहे जो भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सवाल आता है जहां पर काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो आईटीआर फॉर्म हमने पहले फाइल किया हुआ था ओरिजिनल आईटीआर में, वही आईटीआर फॉर्म क्या हमें फिर से चुनना पड़ेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आपने कुछ तो गलत कर दिया था, आप कुछ भूल गए थे, या आपने गलत आईटीआर ही चूज कर लिया हुआ था, इसलिए आप रिवाइज कर रहे हो, तो आप आईटीआर फॉर्म को भी चेंज कर सकते हो। जो सही चीज है वही आपको करना है, और आपका अगर आईटीआर फॉर्म ही गलत था तो उसको आप सही कर सकते हो, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अब एक बड़ा सवाल आता है कि रिवाइज रिटर्न फाइल कैसे करना है। रिवाइज रिटर्न फाइल करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है जैसे आपने पहला वाला रिटर्न फाइल किया हुआ था। सिर्फ इस चीज का ध्यान देना है कि जो गलती आपने पहले किया हुआ था रिवाइज रिटर्न में उसको नहीं दोहराना है। सिर्फ एक ही बदलाव आपको करना है आईटीआर फॉर्म में। क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब सारे एप्लीकेबल शेड्यूल आप सिलेक्ट कर लोगे, शेड्यूल समरी आ जाएगा, तो सबसे ऊपर पार्ट ए जनरल पर आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर फाइलिंग सेक्शन आपको दिखाई देता है। आपको फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(5) सेलेक्ट करना पड़ता है रिवाइज रिटर्न के लिए, और ऑटोमेटिकली ये चूज हो जाएगा अगर आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हो तो। और नीचे आपको यहाँ पर रिसिप्ट नंबर दिखाई देगा ओरिजिनल रिटर्न का, और जब आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया हुआ था तो वो तारीख यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, डेट भी दिखाई दे जाता है। इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा कि यहाँ पर सही डिटेल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ऑटोमेटिकली आ जाता है और बिल्कुल सही होता है। अब ये डिटेल आपको कहाँ पर मिलेगा? ये डिटेल आपको आपके आईटीआर कॉपी पर मिलेगा। ठीक है, अब यही एक इंपॉर्टेंट चेंज आपको आईटीआर में करना है। उसके अलावा बाकी सब कुछ सेम होगा। जो भी गलती आपने किया हुआ है उसको आप आईटीआर में सुधार दीजिएगा और अपना आईटीआर भर दीजिएगा। कैसे भरना है? आईटीआर 1, 2,
3, 4 सबका वीडियो हमने बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, या तो वीडियो के अंत में आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे जाएगा, उस पर क्लिक करके आप चेकआउट कर लीजिएगा। जब भी आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर देते हो और व्यू फाइल रिटर्न में जाते हो स्टेटस चेक करने के लिए, तो यहाँ पर आपको सेम असेसमेंट ईयर का 2 फाइलिंग दिखाई देगा। आप देख सकते हो, एक तो ओरिजिनल होता है और एक होता है रिवाइज, और रिवाइज वाला जो प्रोसेस होगा वो फाइनल अब माना जाएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट है अगर आपको अभी भी, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।